गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 9.2 तक पढ़ाया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा एक्सरसाइज 9.3 से होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा प्रोपोर्शन का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। ओके, तो प्रोपोर्शन को समझने के लिए पहले हम कुछ बातों को पहले हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, कंसीडर 2 रेशियो A रेशियो B एंड C रेशियो D। मान लीजिए कि हमारे पास 2 रेशियो हैं, A रेशियो B और C रेशियो D। देन वी कैन से दैट A, B, C, D are in proportion if ये कंडीशन होगी। इसमें A रेशियो B एंड C रेशियो D में हमारे पास 4 लेटर्स हैं A, B, C एंड D। तो हम इसमें कह सकते हैं कि A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन इफ A इंटू D इक्वल टू B इंटू C। अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि A, B, C, D किस में है? प्रोपोर्शन में है। यदि A इंटू B बराबर B इंटू C। ओके, हियर A एंड D are called extremes। ओके, इसमें जो लेटर A और D है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। ओके, एंड B एंड C are called मीन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो लेटर A और D है उसको हम एक्सट्रीम कहते हैं और जो लेटर B और C है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो लेटर A और D है उसको हम एक्सट्रीम कहते हैं और जो लेटर B और C है उसको हम मीन कहते हैं। ओके, चलिए, तो इसी से हमारा एक फार्मूला बना। इस फार्मूले को भी आप लोग याद रखिएगा। 2 रेशियो आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। 2 रेशियो को प्रोपोर्शन में कहा जाता है कब? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहाँ पर हमने आपको एक्सट्रीम के बारे में बताया कि जो लेटर A और D है, ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रीम का काम करेगा और जो लेटर B और C है वो आपका मीन की तरह काम करेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। आज आपका एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये कहा जा रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। ओके, वेरीफाई करना है। जैसे 12 रेशियो 8
प्रपोर्शन 6:4। इसमें आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई क्या करना है, जो अभी आपने पढ़ा प्रपोर्शन को वेरीफाई करना है कि क्या 12:8 6:4 के साथ प्रपोर्शन में है कि नहीं है, यही आपको इसमें वेरीफाई करना है। ओके, तो वेरीफाई कैसे होगा, 12:8 प्रपोर्शन 6:4। हमने अभी आपको बताया कि 2 ratios आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम मतलब बाहर बाहर का, जैसे ये हुआ और ये हुआ, मीन्स 12 और 4 दोनों जो है एक्सट्रीम की तरह जो है काम करेंगे और 6 और 8 यहाँ पर मीन की तरह काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 12 आपका स्ट्रीम होगा और इधर आपका 4 स्ट्रीम होगा और मीन यहाँ पे 8 होगा और 6 होगा। ओके, सो वी नो दैट हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन्स जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होगा वो मीन के प्रोडक्ट के बराबर अगर आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम मतलब बाहर बाहर का, तो 12 × 4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब अंदर अंदर का, मीन्स 8 और 6, 8 × 6। तो ये आपका हो जाएगा 12 4 जा 48 और ये आपका हो जाएगा 8 6 जा 48। इट मीन्स यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है ना। दोनों पक्षों का मान बराबर है, इसलिए ये वेरीफाइड है कि भैया 12:8 प्रपोर्शन 6:4 मीन्स 12:8 6:4 के साथ प्रपोर्शन में है, वेरीफाइड। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसमें आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है और करना आपको सेम है जैसे कि आपने ये पहला वाला क्वेश्चन हल किया है, बिल्कुल इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप वैसे ही आपको करना है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें x का वैल्यू आपको निकालना होगा। ओके, और जो भी रेशियो इसमें है वो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है। ओके, वो ऑलरेडी आपका प्रोपोर्शन में है। जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन 18:x प्रपोर्शन x:2। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन है कि 18:x प्रपोर्शन x:2। ओके, अब इसमें आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि भैया ये ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है, तो इसमें जो x वेरिएबल है इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको आप प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन या फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू यक्स इंटू यक्स, मीन्स जो अंदर वाला होता है वही आपका मीन होता है, तो यक्स इंटू यक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब 18 और 2 है, तो 18 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा यक्स इंटू यक्स कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, ओके, बराबर 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमें यक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग जानते हो कि अगर यक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटेगा तो उस साइड ये जाएगा, तो उस साइड जो नंबर है उस पर स्क्वायर रूट बन जाएगा ये। ओके, मीन्स वो नंबर रूट के अंदर हो जाता है। अगर यक्स स्क्वायर बराबर कोई नंबर है तो यक्स बराबर वो जो नंबर उस साइड होता है वो रूट के अंदर हो जाता है। तो रूट के अंदर होने का मतलब ये है कि उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। ओके, सो यक्स इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इट मीन्स यक्स का वैल्यू +6 भी हो सकता है और यक्स का वैल्यू -6 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वैसे ही 3 है, और वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। इसमें ये पूछा गया है कि जो नंबर इसमें दिए गए हैं क्या ये नंबर प्रपोर्शन में है कि नहीं है। तो बिल्कुल आपको, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया, बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही करना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन ए प्रपोर्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 30, 45 एंड 60, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द प्रपोर्शन। ओके, एक प्रपोर्शन है उसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म ये दिया गया है, ठीक है ना। अब आपसे थर्ड टर्म आपसे इसमें पूछा गया है। चलिए, गिवन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म आपसे पूछा गया है। फोर्थ टर्म इसमें दिया गया है। फर्स्ट टर्म आपका है 30, सेकेंड टर्म आपका है 45 एंड फोर्थ टर्म आपका है 60। अब आपसे थर्ड टर्म क्या होगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ओके, तो हम थर्ड टर्म जो पूछा गया है उसके प्लेस पर आप यहाँ पे यक्स मान सकते हैं। तो लेट थर्ड टर्म बी यक्स। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो यक्स होगा। सो जब थर्ड टर्म हमारा यक्स होगा तो थर्ड टर्म के प्लेस पर हमें क्या रखना होगा, यक्स रखना होगा। सो फर्स्ट रेशियो सेकेंड प्रपोर्शन थर्ड रेशियो फोर्थ। ओके, फर्स्ट टर्म प्रपोर्शन, सेकेंड टर्म रेशियो, थर्ड रेशियो फोर्थ। ओके,
तो फर्स्ट कितना है आपका 30 है रेशियो, सेकंड कितना है 45 है प्रोपोर्शन, थर्ड टर्म आपने माना है यहाँ पे x, तो थर्ड टर्म के प्लेस पर क्या रखेंगे x रखेंगे। प्रोपोर्शन फोर्थ आपका 60 है। ओके, अब हम जानते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना होगा 45 एंड x, तो 45 इंटू x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना होगा 30 इंटू 60। ओके, सो x इक्वल टू 30 इंटू 60 अपान 45। ये 45 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा इस साइड। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 30 इंटू 60 अपान 45, 15 4 जा 60 एंड 15 3 जा 45, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। सो x इक्वल टू 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था कि फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन। ठीक है ना, इसमें x का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो बिल्कुल आप इसके सारे ऑप्शन इसी ढंग से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप जो है तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, दैट्स ऑल।